आज की जो युवा पीढ़ी है वह पढ़ने पे भी बहुत ध्यान देती है, अपने कैरियर पे भी बहुत ध्यान देती है और फिजिकली फिट रहने पे भी अपने आप पे बहुत ध्यान देती है, फैशन पे ध्यान देती है, हर एक चीज पे ध्यान देती है। लेकिन मेरे पड़ोस में एक ऐसी छोटी सी घटना है जिसके आधार पे मुझे ये लगने लगा कि हर एक पेरेंट्स को सोचना चाहिए, जो वाकई मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। घटना ये घटी कि एक 10th में पढ़ता बच्चा है जिसके पेरेंट्स उसे छोड़कर 4-5 घंटे के लिए कहीं बाहर जाते हैं। 10th का बच्चा इतना छोटा नहीं होता कि उसे छोड़कर 4-5 घंटे दिन में कहीं जाया ना जा सके। जब 3-4 घंटा बीता, वो लौट के आए दोपहर में घर। उन्होंने बहुत नॉक किया, तब जाके वो बच्चा पूछने पे कौन है, जब इन लोगों ने कहा बेटा मैं हूँ खोलो, तब वो बच्चा खोला। खोलने के बाद इन लोगों ने देखा कि चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, घबराया हुआ सा है। उन्होंने पूछा क्या हुआ, कोई बात हुई, क्यों इतनी देर तक नहीं खोले, सो गए थे, क्या हुआ बता। बोला हुआ तो नहीं कुछ भी, हो सकता था। ये क्या हो सकता था भाई, पेरेंट्स है, डरना लाजमी है। उन्होंने पूछा क्या हो सकता था बताओ। बोला एक व्यक्ति दरवाजे पे था और वो जोर जोर से नॉक कर रहा था और पूछने पे कि कौन है कुछ नहीं बता रहा था, और उसने देर तक जोर जोर से नॉक किया कि जब मैं पूछ रहा था तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो मुझे बहुत डर लगने लगा और मैं दूसरे कमरे में चला गया। फिर हुआ कि वो कब गया तो पता नहीं, वो खटखटाते खटखटाते चला गया। मैं तो पढ़ने में मशगूल हो गया, मैंने उस वहां से दिमाग हटाया, अपना ध्यान हटाया। मुझे ये घटना सुन के लगा ना कि मतलब मुझे जहां तक पता है कि वो बच्चा पढ़ने में भी अच्छा है, फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत एक्सरसाइज वगैरह करता है, दौड़ने वोड़ने जाता है, मतलब अपने आप को एकदम फिट रखने पे काफी काम करता है, मेहनत करता है। और वो बच्चा इस तरह उसकी मतलब मम्मी जब नॉक कर गई थी एक्चुअली, तो सब लोग इकट्ठे हो गए थे, तो ये घटना पता चली। मैंने उससे कहा कि बेटा आप क्यों डरे, आप तो सेफ साइड में थे, आप अंदर थे घर के अंदर, वो तो बाहर था। अगर कोई दरवाजा तोड़ भी रहा होता तो आजकल मोबाइल का जमाना है, आप तुरंत फोन कर सकते हो। 10th में पढ़ते बच्चे हो भाई, बहुत कुछ तुम्हें पता होना चाहिए कि पुलिस का क्या नंबर है, पेरेंट्स का क्या नंबर है, या कहीं अगल बगल किसी का नंबर तो पता होना चाहिए ना। मैंने उसकी पेरेंट्स से बात किया, मैंने कहा देखिए इस बच्चे को आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने की बहुत जरूरत है। तो आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे ना, वो टॉपिक है कि मेंटली स्ट्रांग कैसे बने। नमस्कार, मैं आपकी आरवी आरवी एजुकेटर में आपका स्वागत। कैसे हैं आप सब, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अभी भी खतरा पूरी तरह से नहीं टला है, इसलिए बहुत ही ध्यान से अभी भी रहने की जरूरत है, एहतियात से रहने की जरूरत है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मोटिवेशनल वीडियोस लेके आती हूँ जो डेली लाइफ में बहुत काम के होते हैं, और आज के समय में हर व्यक्ति को मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप पर काम नहीं करेगा तो वो जमाने से कहीं पीछे रह जाएगा। मेंटल स्ट्रांगनेस होता क्या है, देखिए जब विपरीत परिस्थिति हो और उसमें भी आप घबराएं नहीं, आप धैर्य रखें और आप उसका मुकाबला करने के बारे में हिम्मत बना सकते, यह होता है मेंटल स्ट्रांगनेस। सिंपल सी भाषा में समझे तो अब उसी बच्चे को एग्जाम्पल में लेते हुए चलते हैं कि क्या क्या वीकनेस हुई उस बच्चे से, हमें पता चलेगा। और वही जब नहीं होगा तो मतलब मेंटल स्ट्रांग हो गया। बच्चे के पास एक प्रॉब्लम आई कि कोई नॉक कर रहा है। अब उसने क्या किया, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचा ही नहीं, वो प्रॉब्लम में ही उलझ गया। उसी को इतना बड़ा चक्रव्यूह बना लिया कि उसी में उलझ के रह गया, सॉल्यूशन की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। एक्चुअली वो इतना घबरा गया, उसने सोचा नहीं था कि जब पेरेंट्स नहीं होंगे तो कोई इस तरह से लगातार नॉक करेगा तो मैं क्या करूं। तो इसलिए, क्योंकि वो वैसी परिस्थिति उसके सामने कभी आई नहीं। अगर आप भी विपरीत परिस्थिति आने पे, जो आपने नहीं सोचा है वैसी परिस्थिति आने पे घबरा जाते हैं, धैर्य नहीं रखते हैं, प्रॉब्लम को बड़ा मानते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाते ही नहीं हैं, तो आप भी मेंटली वीक हैं। और अगर ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर है तो आप मेंटली स्ट्रांग। आइए कुछ और क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास हौसला है, आप हौसला रखते हैं, तो आप एक मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक बड़ी बोरी उठानी है, आप नहीं उठा पाते हैं, लेकिन अगर कोई 50 किलो का व्यक्ति सड़क में
घायल हो गया है, अगर आप उसको जोश में उठा लेते हैं तो आप मेंटली स्ट्रांग हैं। अगर आप बोरी को नहीं उठाते तो आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं। बट ये जरूरी नहीं है कि आप मेंटली भी वीक है। फिजिकल स्ट्रांगनेस अलग चीज होती है, मेंटल स्ट्रांगनेस अलग चीज होती है। और पढ़ाई लिखाई में तेज होना मतलब इंटेलिजेंट होना, इंटेलिजेंसी एक अलग चीज होती है। बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि जो लोग पढ़ते रहते हैं वो बहुत मेंटली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रांग होना मतलब कि आप विपरीत परिस्थिति में आपको जो परिस्थितियां नहीं आपने सोची हैं उसमें भी आप सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। और इंटेलिजेंट होना मतलब कि आप जो एकेडमिक चीजें हैं उस तरह, या फिर जो दुनिया में घट गई हैं उन चीजों को मेंटली उसको सॉल्व करके आप उसका आंसर दे सकें। बट मेंटल स्ट्रांगनेस जो है वो केवल आंसर करना नहीं है, मेंटल स्ट्रांगनेस उसको प्रैक्टिकल करने में होता है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। कोई भी घटना घटती है और उसकी वजह से कोई नुकसान हो जाता है तो उसमें आप घबराते नहीं हैं और न ही अपने आप को दोष देने लगते हैं। जो मेंटली वीक होते हैं ना वो सोचते हैं कि भाई इस समस्या से ना हम बाहर निकल जाए, इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है, सोचते हैं इससे बाहर निकल जाए, इसलिए खुद को हाँ हाँ मेरी वजह से हो गया, मेरी वजह से अब जाने दो, सॉरी सॉरी मेरी वजह से हो गया, कि मतलब वो चाहते हैं स्किप करना, उसको छोड़ देना, वहां से भाग जाना। तो ये साइन होता है मेंटली वीक का। अगर ये सब नहीं है तो आप मेंटली स्ट्रांग। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप जरूर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते होंगे। अलग बात है कि वो सॉल्यूशन आपका सही होता है कि नहीं होता है, लेकिन आप कोशिश जरूर करते होंगे। तो जो मेंटली स्ट्रांग होता है वो उसके पास एक कोशिश शब्द होता है जो हमेशा उसके साथ लगा रहता है, हौसला शब्द होता है जो हमेशा उसके साथ लगा होता है। अब आते हैं इस पार्ट पे कि अगर आप मेंटली वीक हैं, स्ट्रांग उस तरह से नहीं है, तो इसको क्या बढ़ा सकते हैं, या अगर नहीं है तो अब नहीं हो सकते? नहीं, आप किसी भी उम्र में मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं। अब आइए इस पे बात करते हैं कि इसको बढ़ा कैसे सकते हैं। तो देखिए पहली चीज तो सिंपल है कि अगर आपकी नींद पूरी हुई है, आप ठीक से सोए हों, तो आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। ये आप भी जानते होंगे, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस पे भी पूरा ध्यान देने की जरूरत है। तो पहली बात तो आप नींद पूरी लीजिए। सेकंड पॉइंट है कि आप सोचिए, कोई भी बात आपके सामने आती है, कोई भी घटना घटती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, उसको सोचिए। अब मान लीजिए कि जैसे उस बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। अब वो बच्चा अगर ये सोचता कि वो पता नहीं नॉक कर रहा है, वो कौन हो सकता है? क्या कोई ऐसे राहगीर हो सकता है जो पूछना चाहता है किसी का एड्रेस, या वो कुछ दिमाग से अलग हो सकता है जो वो समझ नहीं पा रहा है, नॉक कर रहा है, या फिर कोई घबराया हुआ व्यक्ति हो सकता है। तो हम दो चार क्वेश्चन पूछे, कौन है की जगह ये पूछे कि क्या काम है, कहाँ से आए हैं, शाम को आइएगा। बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो आपके पास अगर एक प्रॉब्लम आती है तो आप उसका कई सॉल्यूशन निकालिए। जैसे क्या होता है ना कि हम जब प्रैक्टिकल करते हैं किसी भी साइंस सब्जेक्ट में या सोशल साइंस सब्जेक्ट में, तो हम एक हाइपोथेसिस बना के चलते हैं। हम सोचते हैं ये करने से इसका रिजल्ट क्या होगा, तो हम उसको पहले से ही लिख लेते हैं। जो लोग भी इस तरह के सब्जेक्ट पढ़े होंगे वो जरूर जानते होंगे। तो वो लिख लेते हैं, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं, उपकल्पना कहते हैं, कि पहले से कल्पना करके बैठते हैं कि अगर ये मैंने ऐसे किया तो इसका रिजल्ट ये आएगा, तो मतलब ये अगर प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन निकल कर आना चाहिए। तो अब क्या करना है, एक सॉल्यूशन तो होगा नहीं, तो जितने सॉल्यूशन है उतने आप लिख लीजिए। आप अपने मन में कल्पना कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कल्पना नहीं कर पाते प्रॉब्लम्स की, तो आप देखिए घर में तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं। आप कहानियां पढ़िए, उसमें प्रॉब्लम्स मिलेंगी। आप कुछ भी देखेंगे, न्यूज देखेंगे, सीरियल, पिक्चर, कुछ भी देखेंगे, आपको उसमें प्रॉब्लम्स मिलेंगी। आप उन प्रॉब्लम्स को ले लीजिए, अपने दिमाग से सोचिए कि अपनी हाइपोथेसिस बनाइए कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और फिर आप अगर स्टोरी में ही है तो आप आगे पढ़िए कि किसमें क्या सॉल्यूशन बताया है, वो आपके सॉल्यूशन से कितना मेल खाता है, या कोई और सॉल्यूशन है तो उस पर भी आप विचार कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकल करके उन्हें देखिए। अगर कुछ गलत सोचे तो उसे प्रैक्टिकल में ना देखें। ये क्या होगा कि आपके साथ अगर कुछ गलत हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिल जाएगा, और फिर आगे से आप इस पे विचार ही करना छोड़ देंगे। क्योंकि अगर आप मेंटली वीक हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम होता है।
तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि कुछ भी आपकी कल्पना में आता है इसका ये सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन अगर कुछ लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लमेटिक है, तो उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है, आप अधिक से अधिक नॉलेज गेन करें। जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे उतना आपको समस्याओं को हल करने की का सुझाव मिलेगा। लेकिन ये है कि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप बस इंटेलिजेंट बन सकेंगे, आप बहुत स्ट्रांग मेंटल रूप से नहीं बन सकेंगे। जैसे मान लीजिए कि घर से निकल कर बाजार तक जाना आपके लिए प्रॉब्लम की बात है, तो उसका चैलेंज लीजिए। जब तक आप चैलेंज नहीं लेंगे तब तक आप बहुत स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। आप चैलेंज लीजिए कि मैं जाऊंगा, पहले से सोच के रखिए जाने में क्यों नहीं जाना चाहता हूँ, कारण सोचिए। मतलब क्या है कि आप प्रैक्टिकल कीजिए, उसके पहले ही कारण सोचिए। कारण जैसे आपने सोचा कि मैं इसलिए शायद नहीं जाना चाहता हूँ कि मुझे अकेले जाने में, समाज को फेस करने में खराब लगता है, डर लगता है, या फिर कोई मिल जाएगा तो मैं क्या बातें करूँगा, या फिर मुझे कोई परेशान कर दिया रास्ते में तो, या फिर मुझे दुकान में कोई चीट कर लिया तो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सबको लिख के रखिए और जब आप अकेले जाइए और लौट के आइए तो देखिए कि इसमें क्या आप लिखे थे वो सब गलत हुआ। तो इस तरह धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस आते के साथ हमें मेंटल स्ट्रांगनेस बढ़ती जाएगी। तो ये ज़रूर करें। अच्छा, अधिक से अधिक में फिरें, लोगों से मिलें, सामाजिक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप समाज में रहने लगते हैं तो आप देखते हैं कि एक ही प्रॉब्लम पे कई लोग कई तरह से व्यवहार करते हैं। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में कोई आपको खराब भाषा में बात करता है, आप मतलब बिहेवियर उसका आपके प्रति बहुत खराब है। अच्छा, वो वैसा ही व्यक्ति है, वह दूसरे के साथ भी वैसा ही करता है, लेकिन दूसरा उसको इग्नोर करके अपने काम में लग जाता है, आप इग्नोर नहीं कर पाते। आपको लगता है नहीं ये कंपनी छोड़ देनी चाहिए, आपको लगता है नहीं वो व्यक्ति, मतलब कैसे छुटकारा पाए, आपका दिमाग उसी में घूमता रहता है। और या तो आप अपने आप को दोषी मान लेते हैं या उसको बहुत इरिटेटिंग, मतलब उसके साथ ना एडजस्ट कर पाने की आपकी टेंडेंसी बन जाती है। उस पॉइंट पे आप सोचिए कि वो तो सबके साथ करता है, फिर ऐसा क्यों नहीं है, मैं भी स्ट्रांग बनूंगा, मैं भी इग्नोर करूंगा या करूंगी, मैं भी इस पे विचार करूंगा, मैं भी इस पे सोचूंगा, मैं नॉलेज इकट्ठी करूंगा कि ऐसे लोग होते हैं तो उनके साथ कैसे डील किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप मेडिटेशन करें। तो मेडिटेशन में करना क्या है, क्या केवल ध्यान ध्यान किसका लगाना है, बस आपको वही काम करना है। आपके सामने जो भी प्रॉब्लम है उसको लिख लीजिए और सोचिए, जितने ज्यादा उसके सॉल्यूशन सोच सकते हैं ध्यान लगाकर सोचिए। उसके बाद सारे सॉल्यूशन को लिखिए और फिर आप वही उसको प्रैक्टिकल कीजिए। फिर धीरे धीरे आप उस मेडिटेशन को प्रॉब्लम से हटा के आप अपने ऊपर विचार करके भी कर सकते हैं कि अपनी कमियों, अपनी अच्छाइयों को देखते हुए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। फिर थोड़े दिन बाद जब आप लगे आपको कि आप मेंटली स्ट्रांग बन गए, तो आप मेडिटेशन में जैसे भी ध्यान करते हैं, जिसका भी ध्यान करते हैं, आप कर सकते हैं। तो मैंने कितनी चीज़ें बताई। सबसे पहले तो क्या है कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, उसका सॉल्यूशन खोजना है। सेकेंड है, आपको चैलेंज लेना आना चाहिए। थर्ड है, नॉलेज गेन कीजिए, उस नॉलेज को प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिए। किसी भी प्रॉब्लम का कारण भी खोजिए। कारण खोजने का मतलब, मान लीजिए दो लोगों में लड़ाई हुई तो आप इसका कारण खोजिए, सॉल्यूशन खोजिए, साथ में कारण क्या था, उस कारण को आप जान जाएंगे तो सॉल्यूशन अपने आप निकल आएगा। और लास्ट में है कि नींद पूरी लीजिए और मेडिटेशन जरूर कीजिए। इससे आपके अंदर थोड़ा धैर्य भी होगा, पेशेंस भी आएगा और आप कंसंट्रेट भी कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा कि आप मेंटली वीक है, मेंटली स्ट्रांग है। अगर मेंटली वीकनेस की तरफ अगर एक भी पॉइंट आपके अंदर दिखता है तो ज़रूर वर्क कीजिएगा, क्योंकि स्मार्ट होना, इंटेलिजेंट होना, इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंटली स्ट्रांग बनना। वो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली वही आपके काम आता है। और लाइफ क्या है ना, लाइफ जीने के लिए आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं, और अगर स्ट्रांग है तो आप और कितने लोग को स्ट्रांग बनाने की कोशिश में लगने वाले हैं। थैंक यू।